एपी सिंह को कानून की जानकारी तो है ही नहीं। इनका लगातार चूतिया बनाता रहा है और इनका आगे भी चूतिया बनाएगा। इनका पूरे वकालत के पैसे को गंदा कर रखा है। सब मुंह दिखाते हुए दुम दबा के नहीं है, वहां से भाग लिए। साले मेरे सामने, मैं साला एपी सिंह से पूछ रहा हूं, यार तू यार सीमा को कभी जान। दोस्तों, गुलाम अजहर को लेकर एक काफी बड़ा अपडेट जो है वो सामने निकल कर आ चुका है। जैसा कि दोस्तों अभी आपने वीडियो के शुरू में देखा, सरता मैम का ये वीडियो अभी इस समय सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और इस वीडियो में उन्होंने सीमा अजहर के बारे में और सचिन लपू के बारे में काफी बड़ा अपडेट दिया है, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी है। और आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको वो सारी जानकारी मिलेंगी जिसके बारे में आप लोग काफी पहले से सवाल कर रहे थे कि सीमा अजहर जो है वो यहाँ से जाएगी या फिर नहीं जाएगी। तो जो भी आपके सवाल थे आज के इस वीडियो के माध्यम से वो भी क्लियर होने वाले हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आज के इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। एपी सिंह ने ये कह दिया है, हेमंत पाराशर से यदि बात करोगे तो आपकी सीमा के घर में एंट्री नहीं होगी। एपी सिंह की तो इस मुकदमे में टांग अटकने ना दूंगा। चाहे एपी सिंह की जगह डीपी सिंह आ जाए, चाहे सीपी सिंह आ जाए, मुकदमे में सरिता जी चार्जशीट आने दीजिए। ये बेवजह एपी सिंह को कानून की जानकारी तो है ही नहीं। इनका लगातार चूतिया बनाता रहा है और इनका आगे भी चूतिया बनाएगा। इनका इनसे फायदा उठा रहा है वो, लेकिन ये लोग चूंकि अनपढ़ हैं, ये समझ नहीं रहे उसकी बात को। पूरे मैं बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं उन लोगों में सबसे ज्यादा क्या सब कहूं इसके लिए, मैं सबसे ज्यादा सब निकलता पर मैं रोक जाता हूं। मैं सबसे ज्यादा ये वो व्यक्ति है। हाँ। पूरे वकालत के पैसे को गंदा कर रखा है। मेरी बात सुनिए, आज इस प्रकरण को पूरा देश और विदेश देख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश के कानून को जानने वाला विदेश में ना हो। वहां भी हमारे देश के कानून को जानने वाले हैं। तो वो लोग भी इस बंदे की, इस एपी सिंह की हंसी उड़ा रहे हैं। तो सवाल आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, पूछते हैं कि भैया ऐसा है? इनके भाई हमारे भारत के कानून में तो है नहीं, पर लेकिन हो सकता है कि एपी सिंह की कोई किताब लिखी हुई उसमें हो ऐसा। जवाब क्या दें उसको? हमारी जो वकालत का पेशा है उस पर भी धब्बा लगवा रहे हैं। पूरे भारत की वकालत पर धब्बा लगवा रहा है ये एपी सिंह जी। सिर्फ तो धब्बा उन्होंने तभी लगा दिया था निर्भया के केस में ही, तभी लगा दिया था जब निर्भया का केस हुआ था। उस टाइम पे इन्होंने अपनी इमेज खराब कर दी। मेरी बात, कम से कम उस मामले से इनको सीख तो लेनी चाहिए थी। खामी खागी किसी मुकदमे में आप आ रहे हो, मैं नहीं ये कह रहा कि इस मुकदमे में आए। और एक मोमिन जी मेरे पास जब आए थे तो मोमिन जी ने मुझे बताया था कि हनीप्रीत वाले मामले में भी ये कोर्ट में पहुंच गए थे। हाँ जी सर, मुझे पता है। और हाथरस वाले केस में, हाथरस वाले केस में भी गए, वहां से भगा दिए गए, वहां से भगा दिया इनको। मोमिन जी ने मुझे बताया था कि ये हनीप्रीत वाले मामले में आए कोर्ट में, जिस समय हनीप्रीत को कोर्ट में पेश किया जा रहा था। तो ये उसका कोई वकालतनामा लेकर के पहुंच गए और उन्होंने कहा कि हम हनीप्रीत की वकालत करने के लिए आए। तो वहां वकील साहब ने या किसी भी वकील साहब ने पूछ लिया कि हनीप्रीत जी सही, हनीप्रीत से ही पूछा कि ये वकील साहब है, तो हनीप्रीत में मेरा काय का वकील है। सब मुंह दिखाते हुए दुम दबा के नहीं है, वहां से भाग लिए। साले मेरे सामने, मैं साला ही कहूंगा। देखिए जी साले साहब मेरे आकर के, मैं तो बहुत छोटा सा वकील, आइए साले साहब, कुछ अपने छोटे वकीलों से भी शिक्षा लेनी चाहिए जनाब। सर आप मैं बताऊंगा वकालत, आप क्या कर रहे हैं? आप वकील हैं प्रोफेशन से। हमें जो जानकारी है, हमारी जानकारी कोई नहीं फेस कर पा रहे हैं, तो आपकी जानकारी को कहाँ पे? मैं बता रहा हूँ कि अपने प्रोफेशन को अपनी रिश्तेदारी में जोड़ रहा है क्लाइंटों से। हाँ बिल्कुल। मैं एपी सिंह से पूछ रहा हूँ, यार तू यार सीमा को कभी जानता? इस मुकदमे से पहले कभी जानता था?
जो तेने अपनी बहन बनाई, जो तू सचिन का साला बन गया, और सचिन का क्या साला बना, पूरे भारत का साला बन गया तू यार। क्या, अबे वकालत कर ले, वकालत। बिल्कुल बिल्कुल वकालत आती नहीं है, वकालत में तो इनकी कमाई है ही नहीं। यूट्यूबरों से भी पैसे लेते हैं, यूट्यूबर चैनल इनके हैं, उनसे भी पैसे लेते हैं। किसी से बात करते हैं ना भैया पैसे दे। मेरे पास भी बहन जी, मेरे सच्चा जी, मैं बता रहा हूं आपको, चैनल वालों ने मुझसे भी कहा था स्टार्टिंग में कि सर आपकी बाइट लेनी है, आपसे बात करनी है, अपनी फीस बताइए। लेकिन मैंने कहा भाई मुझे सिर्फ मेरी वकालत करनी चाहिए, मैं अपने वकालत के पैसे से पर्याप्त अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त कमा रहा हूं। मैं आपसे बात करने के लिए क्या पैसा लूंगा भैया, मैं फ्री हूं तो आपसे बात कर रहा हूं मैं। और तुम जनाब बात करने, जिस समय सीमा का मामला सरिता जी चरम पर था, जब इसकी गिरफ्तारी हुई थी और मैंने बेल कराई थी, तो कस्बे के अंदर पूरा जो हमारे भारतीय चैनल हैं उनका तांता लगा हुआ था जी। मेरे पास भी आ रहे थे। इसका तो उस समय कोई नाम भी नहीं था, मेरे पास आ रहे थे। पर लेकिन जब से एपी की एंट्री इस मामले में हुई, जब इसने वीडियो डाली कि मैं इसका मुकदमा फ्री लड़ूंगा, तो बात उसकी बढ़ी। तो इसने एक चैनल वाले को मेरे पास भेजा और उसने मेरी एक कोई हिडन कैमरा होता है, ओके, उसने मेरी जो उससे बात करी। लेकिन उससे पहले मुझे उसने बताया कि वकील साहब आपके लिए एपी सिंह ने ये कह दिया है कि हेमंत पारासर के पास, हेमंत पारासर से यदि बात करोगे तो आपकी सीमा के घर में एंट्री नहीं होगी। यही तो मैं इतने दिन से सुनना चाहती थी, यही तो मैं इतने दिन से सुनना चाहती थी। मेरे क्वेश्चन ही यही थे कि आपके पास क्या कोई इस तरह की बात आई, आज आपने बोला। यही तो मैं सुनना चाहती थी कि एपी सिंह जी की तरफ से क्या आपके द्वारा या उनके द्वारा किसी को ऐसा भड़काया गया कि कोई आप तक ना पहुंच पाए, आप तक इस तरह की बात ना कर पाए। यही तो मैं सुनना चाहती थी। बिल्कुल, अब खुल के बोलिए, बिल्कुल खुल के बोलिए, आप बोलिए। आप वो हो सकता है कि मैं इतना फोन में इंटरेस्ट नहीं रखता, वरना मैं वो आपको जो मुझसे बात करके ले गया था मैं आपको भेजता भी, पर मैं जो एक्स्ट्रा वीडियोज होती है ना मैं डिलीट कर देता हूं। मैं उस बंदे ने जो राष्ट्रीय चैनल था हमारे भारत का, उसने मुझसे खुद कहा था कि वकील साहब एपी सिंह ने कहा है यदि हेमंत से बात करोगे तो आपकी सीमा से बात बिल्कुल नहीं हो सकती, और मुझसे पूछोगे, यदि मुझसे पूछोगे तो मैं सीमा से बात कराऊंगा आपकी। तो मैंने उनसे, चलो यार ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलो है। तो ये व्यक्ति कहीं भी कुछ भी कर सकता है। अब की बार आपको चुप नहीं रहना है। जैसे पहले क्रेडिट ले गए हैं वैसे क्रेडिट अब नहीं देना है, क्योंकि अभी आप हैं तो आपको ही ये केस सॉर्ट आउट करवाना है। और इसमें भी अगर ये कूद मारते हैं